विंशाधिकरणम आरचित 20वां अधिकरण आरंभ होता है। प्रयाजादि नाम आराधोपकारकत्वाधिकरण। प्रयाजादियों को किस प्रकार का अंग मानेंगे आप? आराधोपकारक है या सन्निपत्योपकारक है, इस पर निर्णय दे रहे हैं। देवता यजयो वास्यु प्रयाजे समिदादय विष्णुवादिवद देवतात्वं न चतुर्थ्याद्यभावतः। ये समिधादि जो सब समिधो यजति, तनुपात में यजति, इड़ो यजति, हाँ स्वाहाकार में यजति, बरिर यजति, ये जो पंच प्रयाज है, ये जो समिधादि शब्द है, ये शब्द देवतावाचक है, ये याग का नाम है। ये याग का नाम है तो आराधोपकारक हो जाएगा। याग का नाम नहीं है, देवतावाचक मानेंगे तो गुण विधि हो जाएगा। क्या मानना है, कर्म विधि है या गुण विधि है? आराधोपकारक है या सन्निपत्योपकारक है? देवता विधि पूर्व पक्ष कहता है पंच प्रयाजों में जो समिधादि शब्द है वह देवतावाचक है या यजयो, यजयो माने यजी यागवाचक है, वो कर्मवाचक है। वो पूर्व पक्षी जैसे अन्यत्र विष्णुम यजति, वरुणम यजति इत्यादि में आपने देवता माना है, वैसे यहाँ भी मान लीजिएगा। तो कहते नहीं, न चतुर्थ्याद्य भावत, न कह दिया। क्यों? हम देवतावाचक पद उसी को मानते हैं जो चतुर्थ्यंत हो, तदितांत हो या मंत्र वर्ण। और संग्रह में आया था ना श्लोक भी, का जो है श्लोक वार्तिक दिया था, तदितेन मंत्रवर्णेन चतुर्थ्या वा, या तहितांत हो, चतुर्थ्यंत हो या मंत्रवर्ण। तहितांत कमजोर है, उसके चतुर्थ्यंत और बलवान। चतुर्थ्यंत जैसे बलवान है, मंत्रवर्ण उत्तरोत्तर बलवान है। तदितेन चतुर्थ्या वा मंत्रवर्णेन वा पुनः कहा था, इसलिए क्रम से रख दिया था। तदितेन चतुर्थ्या वा, तदित चतुर्थी और मंत्रवर्ण, ये तीन है देवतावाचकत्व निर्णय करने वाला। इन तीनों में से एक भी इन वाक्यों में समिधो यजति, क्या है शब्द? समिधो यजति, एक प्रतिमांत क्रियापद है। या न तद्धित है, न चतुर्थी है, न ये मंत्रवर्ण ही है। प्रयोग काल में आने वाले का नाम मंत्रवर्ण है ना। जो प्रयोग काल में स्वाहा स्वाहा करके प्रयोग करेंगे, अन्य पूजा पाठ में प्रयोग होता है मंत्र, उनको मंत्रवर्ण कहा जाता है। उनमें से भी नहीं है तो विधि वाक्य है। अतएव जो है यहाँ देवतावाचक नहीं हो सकता, किंतु ये चतुर्थ्यादि का भावन कारण से कर्मवाचक मानना चाहिए, इसलिए आराधोपकारक हो जाता है। ये दशपूर्णमासे प्रयाज पंचकम महामनातम, दशपूर्णमास याग में पंच प्रयाजों का पाठ है, समिधो यजति इत्यादि। तत्र यथा विष्णु यजति वरुण यजति इत्यादो द्वितीया निर्दिष्टा विष्णुआदयो देवता। पूर्व पक्ष कह रहा है, पूर्व पक्ष कहता है विष्णु में यजति में विष्णु क्या है? देवतावाचक है। वरुण में यजति में वरुण क्या है? देवतावाचक है। उसी प्रकार से द्वितीय निर्दिष्ट जैसे विष्णु आदि देवतावाचक है तथा समिधादि नापि देवतात्वमस्तु, समित्ता शब्दों को भी देवता माननी चाहिए। तो यागैर देवता संस्क्रियन्ते, इससे क्या लाभ होगा? तो यागों के द्वारा देवताओं का संस्कार होगा। देवता यागै संस्क्रियन्ते, यदि दृष्टार्थत्व लाभ, दृष्टफल भी है इसमें। यदि चेत मैवम नहीं हो सकता। सर्वत्र चतुर्थ्या तदितेन वा, एक और जोड़ लेना, मंत्रवर्णेन वा देवता निर्दिश्यते। सर्वत्र जो है चतुर्थ्या तदितेन वा मंत्रवर्णेन वा देवता निर्दिश्यते, देवता का निर्देश होता है। तद यथा दृष्टांत दे रहे, यद अग्ने सायं जुहुयात आग्नेय अष्टकपाल इति। यद अग्नि में क्या है? चतुर्थी। आग्नेय अष्टकपाल में क्या है? तद्धित। और अग्नि ज्योतिर अग्नि स्वाहा, यदि प्रातर ज्योति है ना, और अग्नि जो स्वाहा पर्यंत क्या है? मंत्रवर्ण है। वही नहीं दिया मंत्रवर्ण को प्रयोगकालीन को। न चात्र समिधादिषु चतुर्थी तजितौ विद्येते, और समिधादि पंच प्रयाज के शब्दों में न चतुर्थी है ना तदित है।
तादर्थ्य प्रतीतो देवता भवती। क्योंकि चतुर्थी में क्या होता है, तादर्थ्य की प्रतीति, उसके लिए ही हम दे रहे हैं, अमुक के लिए, अग्नि के लिए मैं दान दे रहा हूँ, अग्नि हविष्य दान। तादर्थ्य प्रतीति होने पर देवता होता है। न च द्वितीय या तादर्थ्यम प्रतीयते, द्वितीया के द्वारा तादर्थ्य की प्रतीति नहीं होती है। किंतु ईप्सितमत्तम, द्वितीय का अर्थ क्या है, कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा क्या होता है, कर्तुरीप्सितमम कर्म, तच्च कर्मणामत्व उपपद्यते, तभी हो सकता है कर्म का नाम होगा तो उपपन्न हो जाएगा। अग्निहोत्रम ज्योति, जैसे दृष्टांत दिया अग्निहोत्रम ज्योति, ये अग्निहोत्र क्या है, कर्म का नाम है ये। तद्वत्या विष्णु यजति, आपने जो कहा वह विष्णु नामक याग का याग कर रहा है, ये अर्थ होगा। वरुण देवता याग, देवता नहीं लूंगा वहाँ पर है कि वरुण नामक याग कर रहा है, वरुण देवता का नहीं, वरुण नामक याग है, विष्णु नामक याग है। जैसे अग्निहोत्र नामक होम है यहाँ है, उसी प्रकार से। यथा पाकम पचति, लौकिक दृष्टांत दे रहे, पाकम पचति इत्युक्ते पचक्रिया कर्तव्यता प्रतीयते, पचक्रिया के प्रति कर्तव्यता यहाँ प्रतीत होता है। तथा समिधो इत्युक्तेर समिध्या कर्तव्य इत्यर्थो भवति, समिधो यजति का अर्थ क्या निकलेगा, समिध्याग करना चाहिए, ये अर्थ हो जाएगा। जैसे पाकम पचित में पचक्रिया कर्तव्य, उसे याग क्रिया कर्तव्य, ये अर्थ हो जाएगा। विष्णु यजति इत्यादो तादर्थ्यम उपचर्यते, यदि विष्णु में यदि देवता चक मान भी लोगे, फिर वहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें तादर्थ्य औपचारिक प्रयोग मानना पड़ेगा। ये कर्म संज्ञा होने पर भी तादर्थ्य औपचारिक माननी पड़ेगी। प्रयाज मंत्रेशो समिधो अग्न आज्यस्यन्तु इत्याशो समिधादि शब्देर बहुवचनैक वचनांतर देवता निर्दिष्टा, वहाँ तो निर्दिष्ट कर दिया है देवता को। अन्य मंत्र से भी देवता प्राप्त है, इसको देवतावाचक हम क्यों मानेंगे, या औपचारिक भी नहीं मान सकते हम यहाँ पे। ये समिधो अग्न आज्यस्यन्तु इत्यादियों में समिधादि शब्दों के द्वारा बहुवचन और एक वचनांतों के द्वारा, समिधा में बहुवचनांत, अग्नि में एक वचनांत के द्वारा देवता निर्देश हो गया है। तदेव निमित्तीकृत्य तादृशैव शब्दैरिह यागा अभिधीयन्ते, उन्हीं को निमित्त बना करके तार शब्दों के द्वारा यागों का नाम यहाँ पर वर्णन किया गया है। समिधो यजति, तनुपादम यजति, इडो यजति, बरिर्यजति और स्वाहाकारम यजति। तस्मात् नादर देवता संस्कार विधि, देवता संस्कार विधि नहीं मानी जा सकती है। किंतु यागा केवला विद्यन्ते, केवल याग विधान हो रहा है, द्रव्य और देवता अन्य से, अन्य वाक्यों से हमें प्राप्त है। तेषांच श्रुत्यादि भी कार्य विशेष अनवगमात प्रकरणेन आराधपकारत्वम, लेकिन श्रुति आदि पर छठ प्रमाणों के द्वारा कार्य विशेष का अवगम न होने से प्रकरण प्रमाण के आधार पर इसको आराध उपकारक प्रधान अंग माना जाएगा। पंचम प्रयाजस्य तो वक्षमाण आज्यपाद देवता संस्कारगतम दशमे अभिधास्यते, लेकिन जो पंचम प्रयाज है कौन, स्वाहाकार में जति अंत वाला, उसको हम लोग मानते हैं। वहाँ पर जो है वक्षमाण आज्यभाग आदि देवता का संस्कारक रूपेण उसे स्वीकार किया गया है, जिसका दशम अध्याय में विस्तार करेंगे। यदि माधवीय जीवनी न्यायमाला विस्तरे नवमस्य अध्याय से द्वितीय पाद परिपूर्ण हो। माधवी जैनी न्यायमाला विस्तर इस टीका में नवम अध्याय का द्वितीय पाद पूरा हो जाता है। तो नवमस्य अध्याय से तृतीय पाद से प्रथम अधिकरण आरचेति, नवे अध्याय के तीसरे पाद का पहला अधिकरण आरंभ होता है। वचन ऊहाधिकरण, वचन ऊहाधिकरणम, वचन के ऊ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो फिर किस प्रकार का करना है नहीं करना बाद में और आगे विचारोगे इस पाद में। अग्नि व्रीहियादियो नो हिया, वो हिया वा नहीं चोदनात् विवक्षा देव हविशोर
दृष्टत्वाद उह्यते ततः। अग्नि है देवतावाचक है, व्री है द्रव्यवाचक। जब ये विकृति याग में जाएंगे वहाँ अग्नि शब्द को हटा करके सूर्य है देवता मान लीजिए, सूर्य वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्रकृति में व्रीहि द्रव्य है, विकृति याग में मान लीजिए निवार द्रव्य है, तो व्रीहि शब्द को हटा कर निवार शब्द जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। वहाँ पूर्व पक्षी कहता है अग्निव्रीहि हो ना उया, वो नहीं करना चाहिए। उहिया वाह अत वो करना चाहिए सिद्धांति। पूर्व पक्षी नहीं, वो करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? चोदनात्, विधि के कारण से। अलग विधि है वो, सर्वम चरण निरपेक्ष अलग मामला है, यह अलग है। सिद्धांत नहीं, कोई भी याग हो देवता और हविष्य विवक्षित होता है, ये देखा गया है। अतएव उह्यते, ऊ किए बिना प्रयोग नहीं कर पाओगे। प्रकृति याग में क्या था? अग्ने ज्येष्ठ निरूपामीति देवता विषय मंत्र आमना था। और द्रव्य क्या वहाँ पर? व्रीहिणाम मेद समर्स्यमान इत्यादि द्रव्य विषयक पाठ मंत्र पठित है। इन विकृति याग में अलग मामला। विकृति याग में क्या है? विकृतिशो सूर्याय ज्येष्ठ निरूपामीति निवाराम मेद समस्यमान इत्यमुहो न कर्तव्य। पूर्व पक्ष कहता है आप वो करके बोल रहे हो, ऐसा मंत्र वहाँ है ही नहीं वेद में, ऐसा वो नहीं करना चाहिए आपको। कुतः? क्यों वो नहीं करना चाहिए? चोदकेन यथावश्य तस्यैव मंत्र पाठस्य अतिदिष्टत्वात्। अतिदेश के चोदक कौन है? अतिदेश। अतिदेश क्या होता है? प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या। ये विधि के आधार पर जो अतिदेश किया गया है वह अतिदेश जैसा है वैसे ही लाना है, बदलना नहीं कुछ भी। प्रकृति में जैसा है वैसे ही अतिदेश करो, पूर्व पक्षी कहता है। इसे वो हो न कर्तव्य इति चेत मैवम प्रकृतो देवताविर लक्षण और रेव विवक्षा। प्रकृति में वास्तव में देवता और हविष्य के लक्षण मात्र विवक्षित है। तथा सती तत्प्रकाशन रूपस्य दृष्ट प्रयोजन से लाभात, इसलिए तब उनकी देवता का और हविष्य का प्रकाशन रूपी दृष्ट प्रयोजन वह प्रकृति में वह लाभ हो चुका। अब इसलिए अग्निवीरी शब्द विवक्षायाम अदृष्टार्थ मंत्र पाठ प्रसज्जित। यदि अग्निवीरी आदि जो है शब्दों की मुख्य रूपेण स्वरूपेण विवक्षा करने लगोगे फिर अदृष्टार्थ मंत्र पाठ का मानना पड़ जाएगा। तस्मात् सूर्य निवार लक्षण अर्थ प्रकाशनाय ऊह कर्तव्य हो। हमें यहाँ केवल देवता का प्रकाशन करने के लिए मंत्र का लक्षण क्या क्या था? प्रयोग समेतार्थ स्मारका मंत्रा। लक्षण क्या था? प्रयोग समेतार्थ स्मारका मंत्रा। अरे संग्रह भूल गए, आवृत्ति नहीं करने से भूल जाएंगे। साप्ताहिक की आवृत्ति बनाना चाहिए नियम। 3 दिन में लघु पूरा, 1 दिन अर्थ संग्रह, 1 दिन तर्क संग्रह और 1 दिन में सांकारिक और योग सूत्र। बस 7 दिन में 7 काम पूरी। यह आवृत्ति आप करते रहेंगे रोज हफ्ता भर ऐसे तो बना रहेगा चीज़। पहले हम लोग बहुत किए इस तरह से काफ़ी वर्ष तक। जब पढ़ाने लग गया तभी करता था, प्रपंच बढ़ गया, व्यवहार बढ़ गया, चक्कर में अब आवृत्ति नहीं होती है। लेकिन इतनी आवृत्ति हो चुकी प्रसंग में लगभग आ ही जाता है। एक आध कभी छूट जाए तो बात अलग है, लेकिन आ जाता है। तस्मात् इसलिए वो करना आवश्यक है, सिद्धांत ने जवाब दे दिया। द्वितीय अधिकरण आरचयति मौद्ग चरौ हरित पदस्थाने रक्त पद ऊहाधिकरणाम। मौत के चरु में जब ऊ होगा हरित पद के स्थान में रक्त पद को करना होता है, सिद्धांत कहेगा। पूर्व पक्ष कहता है नहीं करना। हरितोक्ति पौंडरी के न त्याज्या त्यज्यते अथवा नादृष्टार्थतो मैवं युगुणाद द्रव्यस्य भासनात्।
हरितोक्ति पौंडरी के न त्याज्य त्याज्यते अथवा नादृष्टार्थत्वतो मैवं गुणाद्रव्यस्य भासनात्। हरितोक्ति पौंडरिक में हरितोक्ति जो है न त्याज्य त्यज्यते अथवा नहीं त्यागना चाहिए या त्यागना चाहिए। नादृष्टार्थत्व तो मैवं अदृष्टार्थत्व न त्याज्य। पूर्व पक्ष कहता है अदृष्टार्थ वाला होने के नाते त्यागना नहीं चाहिए, जैसे वैसे रखो, वो मत करो। वो करने का मतलब क्या? त्यागना, उसको त्याग के दूसरा डालना। तब सिद्धांत नहीं, गुणाद द्रव्यस्य भासनात्, गुणवाचक होने से द्रव्य संबंध भाषित हो रहा है, अतएव उसको त्याग देना चाहिए और नया वो कर लेंगे। मौद्गम चरु निरपेद श्रेय श्री काम इत्यत्र पौंडरिकाणि बर्हिंसी भवन्ति इति श्रुताम। मौद्गम चरुम निर्वपेत, मूंग दाल का चरु बनाने को कहा। किसके लिए? श्री काम, श्रेय, धन पाने के लिए, धन की कामना वाला व्यक्ति मौत के चरु से निर्वाह पूर्वक हवन करना चाहिए। इत्यत्र वहाँ पर एक और विधि आया, पौंडरिकाणि बर्हिंसी भवन्ति इति। तत्र स्तरण मंत्रश्च चौदह का प्राप्त। यहाँ पर भी आस्तरण मंत्र जो है अतिदेश से प्राप्त है। पौंडरिकाणि बर्हि, बर्हि क्या होता है? आस्तरण के लिए उपयोग होता है दर्भ विशेष। दर्भै स्तृणीत हरितैरिति वर्णन आया। दर्भै स्तृणीत हरिते, हरे हरे दर्भ, सूखा पीला हो गया दर्भ से नहीं, हरे कच्चा जो है हरा दर्भ से ही आस्तरण करना चाहिए, ऐसा आया। यह हरित को त्यागना पड़ेगा। तत्र पूर्व न्याय दर्भ शब्द स्थाने पुंडरीक शब्द प्रयोक्तव्य। पूर्व न्याय के आधार पर दर्भ शब्द के स्थान में पुंडरीक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और हरित शब्द तो प्रकृतो नापुरार्थत्वाद जो है अपूर्वार्थ द्रव्यवाची, वहाँ हरित शब्द अपूर्वार्थ द्रव्यवाची नहीं है, गुणवाचक है। ततो असमेतार्थत्वाद, असमेतार्थ होने से विकृतो अपि अदृष्टार्थम अनूहेन, इसे अदृष्टार्थता के लिए विकृति में भी बिना वो किए हर शब्द का प्रयोग करना चाहिए। बाकी पुंडरीक शब्द को तो कर देंगे वो, किंतु हर शब्द को वो नहीं होगा। दर्भै स्तृणीत हरितैः के जगह पर क्या करूँगा मैं? पुंडरीकै स्तृणीत हरितैः रखो, पूर्व पक्षी कहता है। पुंडरीकै, पुंडरीक का मतलब क्या होता है? कमल, कमल के पंखुड़ियों से आस्तरण करना है। कमल के कंबड़ी कैसे होते हैं? लाल, हरे रंग का तो होता नहीं, तो हरी तरीके से रखूँगा। लेकिन पूर्व पक्ष कहता है द्रव्यवाचक न होने से उसमें वो नहीं होना चाहिए, पूर्व पक्ष का कहना है। हरित शब्द तो प्रकृतो अपूर्वार्थ के होने के द्रव्य अपूर्वार्थ न अपूर्वार्थ द्रव्यवाची, अपूर्वार्थ द्रव्यवाची नहीं है वो, इसे ततो असमेतार्थ होने के नाते जो है विकृत अपनी अदृष्टार्थता के लिए अनुहेन प्रयोक्तव्य चित्तमैवं गुणद्वारा गुणद्रव्य प्रकाशने सती। हमेशा गुणवाचक शब्द क्या करता है? अपने गुण के द्वारा द्रव्य का ही, गुणी का ही बोध करा देता है। गुणी द्रव्य प्रकाशने सती दृष्टार्थत्व लाभेन, दृष्टार्थत्व मानना पड़ेगा, अतएव समेतार्थ हो जाएगा। समेतार्थ हो जाएगा तो तस्मात् पुंडरीकैः स्तृणीत रक्तैरिति ऊहनीयम, हरितै को भी हटा करके रक्त ही ऐसा ऊह करना चाहिए। तृतीयाधिकरणम मार्चति, तीसरे अधिकरण की रचना करते हैं। लौकिक यूप स्पर्श प्रायश्चित विधानाधिकरणम, विचारे है लौकिक यूप का स्पर्श में प्रायश्चित होगा या वैदिक यूप के स्पर्श में प्रायश्चित होगा। यूप होता है लौकिक भी और वैदिक भी। भाई खूंटी तो गाड़ा जाएगा ना, गाय बांधने के लिए चाहिए, बकरी बांधने के लिए चाहिए, खूंटी तो गाड़ा ही जाता है, यूप पशु बांधने के लिए, और लौकिक यूप कहा जाएगा। और वेद में भी, जब कर्मकांड में भी, जब तक कर्मकांड शुरू नहीं होता तब तक जो भी हम यूप संबंधी गाड़ना वाड़ना काम कर रहे हैं वो सब क्या है?
लौकिक यूपी कहा जाएगा। एक बार यज्ञ के मंडप का प्रवेश हो जाता है शुद्धिकरण के साथ, उसके बाद अब वो वैदिक हो गया। मंत्र के द्वारा उसको शुद्धिकरण आदि किया जाएगा, सारे द्रव्य शुद्धिकरण होगा। अब मंत्र से वो सारे पदार्थ याग संबंधी हो गए। पहले याग के लिए तैयारी था, अभी विचार कर रहे हैं तैयारी काल में तो छुएंगे ना, पकड़ेंगे, तब वो उसमें प्रायश्चित करना पड़ेगा क्या, या बाद में यदि छू दिया तो करना पड़ेगा क्या, कब करना कब नहीं करना। कहते बाद में छूना ही पड़ेगा, क्या अंजन कैसे लगाओगे मंत्र बोलते हुए, कपड़े का वेस्टर्न करना है कैसे करोगे। इसे वैदिक स्पर्श को युग स्पर्श में प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। उसे पहले जो कालीन होता है लौकिक यूप है, उसका स्पर्श में दोष माना जाएगा, उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा, ये सिद्धांत कहेगा। यूप स्पर्शे वैदिके वा लौकिके मंत्र कीर्तनम आद्य प्रकरणात्मैवं लौकिके प्रतिषेधतः। यूप स्पर्श जो होता है वह वैदिक युग स्पर्श में मंत्र कथन करके प्रायश्चित करना चाहिए, या लौकिक युग स्पर्श में मंत्र कीर्तन पूर्वक, और कुछ नहीं बोला, वाक्य बोले वायु के लिए। ये हमसे गलती जो हुई, स्पर्श हो गया। स्पर्श किसका गुण है विशेष, रूप स्पर्शवान वायु, इसे वायु देवता के लिए समर्पित कर दो, इतना ही प्रायश्चित है। मंत्र बोलना पड़ता है थोड़ा छोटा सा, उतना बोलने से प्रायश्चित हो गया। वो मंत्र कीर्तन रूप जब प्रायश्चित है वैदिक युग स्पर्श में किया जाए या लौकिक युग स्पर्श में किया जाए, पूर्व पक्ष प्रकरणाद आद्य, प्रकरण प्रमाण के आधार पर हम मानते हैं वैदिक में ही लेना चाहिए। तब मैवाम लौकिके प्रतिषेधतः, लौकिक में प्रतिषेध जो वाक्य आया हुआ है उसके वजह से लौकिक में जो स्पर्श हुआ उसी में प्रायश्चित होगा। ज्योतिष्ठों में अग्निशोम्य पशु प्रकरणे युप स्पर्शस्य प्रायश्चित्तम आमनातम, ज्योतिष्ठम प्रकरण में अग्निशोम्य पशु आदियों का प्रकरण आता है, उस प्रकरणांतर्गत युप के संबंधी विचार है। वहाँ पर विचार करते हुए ने निर्णय दिया युप स्पर्श जो है उसका प्रायश्चित पाठ है, प्रायश्चित्तम आमनातम। यदि एकम यूपम उपस्पृशेत एषते वायो इति ब्रूयात कर दिया। 17 पशु है, 17 यूप है मान लो, कहीं 5 पशु है, जहाँ जितनी है, कहीं एक ही पशु होता है तो एक ही यूप है। तो जितने भी आप स्पर्श करेंगे, इसलिए कहा एकम यूपम उपस्पृशेत, एक यूप का स्पर्श करोगे, एक मंत्र बोलना, क्या बोलना, एषते वायो, हे वायु देवता ये जो स्पर्श हुआ ये आपके लिए, तुभ्यमस्तु, ऐसे करके समर्पित कर दो। इति ब्रूयात, ये विधि हो गया प्रायश्चित विधि। तैदम उच्छ्रयण अंजन आदिकालीन वैदिक स्पर्श भवति। पूर्व पक्षी कहता है वह यह जो प्रायश्चित तब करना है जब हम यज्ञ मंडप में घुस करके वहाँ उच्छ्रयण कर रहा हूँ, अंजन लगा रहा हूँ, उसको कपड़े से लपेट रहा हूँ इत्यादि जो यूप धर्म अनुष्ठान होता है उससे यूप स्पर्श हो जाएगा। ऐसे वैदिक स्पर्श काल में ही यह प्रायश्चित होना चाहिए। कुतः तत्प्रकरणात्, क्योंकि उस पशु प्रकरण में यूप धर्मांतर्गत पठित होने के कारण प्रकरण प्रमाण के आधार पर लगता है वैदिक स्पर्श को ही करना, उसे प्रायश्चित होना चाहिए। चेत मैवाम, क्योंकि अन्य विधि क्या बोल रहा है, यूपो वै यज्ञस्य दुरिष्टम आमुंचते, यदि यूपम उपस्पृशेत यज्ञ से दुष्टम आमुंचेत तस्मात् यूपो नोपस्पृशत इति प्रतिषिध्य पश्चात प्रायश्चित आमनानात्। यूपो वै यज्ञ से दुष्टम आमुंचत है, यूप क्या करता है, यज्ञ में जो दुष्ट है वो सब को मुंचते, मैंने मुक्त नहीं करता है, उल्टा कर देता है, दुष्ट को जोड़ देता है। जैसे गच्छति आगच्छति, क्या होता है उल्टा, मुंचते मैंने दुष्ट को मुक्त कर देना, आमुंचते दुष्ट मुक्त नहीं करना, दुष्ट को वहीं जोड़ के रख दिया।
मैंने पाप चढ़ा देगा, वो स्पर्श करने से पाप चढ़ जाएगा। इसीलिए वहाँ कहा यदि यूपम उपस्पृशेद यज्ञ दृष्टम आमुंचेत तस्माद यूपो नोपस्पृशत है, यूप का स्पर्श नहीं करना चाहिए थी। प्रतिषिध्य पश्चात प्रायश्चित आमनानाद, उसके बाद प्रायश्चित का आमनान किया है। प्रतिषेधश्च लौकिक स्पर्श विषय। अरे प्रतिषेध का जो प्रकरण कब का है ये? जब हम तैयारी कर रहे तब का ना, क्योंकि वहाँ कर क्या बोला, आपको उच्छ्रयन कर रहे हैं, आप मैंने खड़ा कर रहे हैं, गाड़ रहे हैं ढंग से, पत्थर लगाएंगे, कूटेंगे, पकड़ के हिलाएंगे उसको, ये सब क्या है? लौकिक है। 11 के बाद, संस्कार के बाद वो वैदिक हो जाता है। ये तो उससे पहले की कहानी है। आते लौकिक स्पर्श का ही प्रतिषेध है यहाँ पर। अलौकिक प्रतिषेध, लौकिक स्पर्श यदि करते रहेंगे तो उससे क्या हो जाता है? वहाँ पाप जुड़ जाएगा एक मंडप। इसलिए कहना पड़ेगा एषते वायो, एषते वायो, एषते वायो, ऐसे बोलते सारा काम करना पड़ेगा। पूरा गाड़ दिया, तैयार हो गया, उसके बाद फिर दोबारा स्पर्श नहीं करना उसका। तब स्पर्श करना है जब यज्ञ मंडप में प्रवेश हो जाता है, यज्ञ मंडप का शुद्धिकरण हो गया, प्रत्येक अवयव का शुद्धिकरण हो जाता है। उसके बाद अंजन आदि जब लगाओगे, वो विहित कार्य कर रहे हो आप, वह प्राश्चित नहीं, दोष नहीं है। वही आगे समझा रहे वैदिक सिद्धो विहितत्वात्, यहाँ प्रतिषेध नहीं है वैदिक में। जब अंजन लगाऊंगा, विधि ने कहा ना युग को अंजन लगाओ, अमुक मंत्र का पाठ करते हुए अंजन लगाया जाएगा। व्यंजन क्या होता है वहाँ? होता है घी लगाना पड़ता है। घी से एक तरह से आप रंगा दिए उसको, पूरा चमका दिए। फिर उसमें धोती लपेटने को आया है, वो तो विधि आया है ना, इसे वहाँ दोष कैसे? हम विधि पालन करें तो दोष थोड़े है वहाँ। इसीलिए वैदिक जो स्पर्श है उसमें दोष नहीं है, क्योंकि विधि है। तस्मात् लौकिक स्पर्श है प्रायश्चित कर्तव्यम, लौकिक जो स्पर्श है उसमें प्रायश्चित करना चाहिए। ये सत्यवायो मंत्र पाठ लौकिक स्पर्श काल में ही होगा। चतुर्थाधिकरणम मार्जयति, पाश मंत्रयोर विकृतौ ऊहाधिकरणम, पाश मंत्रयोर विकृता ऊहाधिकरणम। दो मंत्र, इसलिए पाश मंत्र कह दिया। पाश संबंधी एक वचन वाला एक मंत्र है, एक बहुवचन वाला मंत्र है, दो मंत्र है। एक वचन वाला है, दूसरा बहुवचन वाला, पाशम और पाषाण करके। यहाँ क्या विचार कर रहे हैं? इन दोनों को विकृतियां में जब ले जाऊंगा, वो करना है कि नहीं करना है? पूर्व पक्ष कहेगा वो करने की जरूरत नहीं, जैसा है वैसे ले जाओ और जितनी है उसके हिसाब से करो, एक वचन या बहुवचन। तो सिद्धांत नहीं, सिद्धांत कहेगा नहीं, वो करना पड़ेगा। पाशम पाषाण द्वयो पश्वोर एको मंत्रो अथवा द्वयम, एकैकत्वे द्वयत्वे किम एकस्योः अथवा द्वयोः, एकेनैव कृतार्थत्वा देको मंत्रस्तदापि च अविकारेण बहुवर्धम एकार्थः समवायतः प्राकृतत्वाद् उभावूह्य एकार्थोऽत्र विवक्षया बहुवर्थोऽप्यूहन्योऽत्र द्वयो शक्तेरक्लिप्तितः, द्वयो शक्तेरक्लिप्तितः। कहते देखो 3 श्लोकों में है, पाशम है वाक्य और पाषाण वाक्य, द्वयो पशवोर एको मंत्र अतो द्वयम। ये जो दो पशु शब्द से युक्त ये जो मंत्र है वो दोनों एक मंत्र है अथवा दो अलग अलग मंत्र है। एकैकत्वे द्वैत्वे वाक्यम एकस्यो हो अथवा द्वयो हो। वहाँ पर विचार है एकैकत्व माना जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, दो मानने पर क्या फल होने वाला है, या एक का वो होगा अथवा दोनों का वो होगा। पूर्व पक्ष हाँ 3 अलग अलग लेके चलेगा, 3 भागों।
प्रथम पूर्व पक्ष कहेगा एक कृतार्थत्वाद एको मंत्रस्तदा पीछा, एक ही मंत्र को ले जाओ, दोनों ले जाने की जरूरत ही नहीं विकृति में, एक से ही कृतार्थ हो जाएगा। एक एकत्वे द्वैत्वे वा किम, ये प्रश्न था ना, उसके में पहला पक्ष ले रहा है एक ही को लेना, सिद्धांत का नहीं, दोनों को ले जाना पड़ेगा। फिर एक पक्ष में विचार करना है, एको मंत्र तदापि च अविकारेण भवर्तम एकार्थ समवायात्मा, उसमें भी पहला पक्ष क्या है, अविकारेण, बहुवचन वाले को ले जाओ, ताकि बहुत में क्या हो जाता है, शते पंचाशत न्याय हस्तिपदे सर्वे पादा प्रविशंति, इस न्याय के आधार पर बहुत के अंदर क्या है, एक भी आ जाएगा, दो भी आ जाएगा, तीन भी आ जाएगा, सब ग्रहण हो जाएंगे। और एक वचन वाला ले जाओगे और वहाँ दो है तो क्या करोगे, आवृत्ति करनी पड़ जाएगी, आपत्ति हो जाएगा। इसलिए पहला वाला पूर्व पक्षी कहता है एक ही ले जाओ, उसमें भी बहुवचन वाले को ही ले जाओ। तो दूसरा उसमें आता है एकार्थ समवायत, देखो एक को ही ले जाओ, समवाय ना एकत्वर्थी में विवक्षित होता है कि प्रत्येक पशु के लिए अलग अलग करना है ना, कोई भी कर्म होता है वह प्रत्येक पशु के लिए अलग अलग होता है। जैसे मंत्र भी प्रत्येक से बार बार बोली जाएगी, बहुवचन लेके क्या करूँगा, एक वचन वाला ही वो करना चाहिए। ये पूर्व पक्षी, पहला में एक ही की आवृत्ति करो, उसमें दो पक्ष हो गया। अब मध्यम पक्ष वाला कहता है प्राकृत तद उभय, प्राकृत होने से दोनों के ले जाओ और दोनों में ऊह कर डालो, एक अर्थो अत्र विवक्षया, क्योंकि दोनों के द्वारा एक अर्थ विवक्षा करनी है, इसलिए दोनों को ले जा करके दोनों को वो करना चाहिए। तो सिद्धांत कहते नहीं, भवोर्तो विहोनियो अत्र द्वयो शक्तिर अक्लृप्तता, एक वचन वाले का ही वो नहीं करना है हमने, किंतु बहुवचन वाले का भी वो करना पड़ेगा। जहाँ दो ये तो क्या होगा, बहुत सिद्ध अर्थ निकलेगा क्या, आपने संते पंचहत्तर न्याय लगाओगे, इन व्याकरण क्या कहता है, बहुषु बहुवचनम, बहुवचन कहने का मतलब दो नहीं, एक नहीं ले सकते आप। एक के लिए एक वचन कह दिया है, दो के लिए द्विवचन अलग कर दिया है, इसे बहुत से दो या एक को ग्रहण नहीं कर सकते आप। इसलिए जब बहुवचन का आएगा वहाँ बहु किए बिना व्यवस्था नहीं बनेगी, वो करना ही पड़ेगा। ये सिद्धांत है। ज्योतिषों में अग्निशोम्य पशो एक वचनांत बहुवचनांतौ द्वौ पाशमंत्रौ भिन्नयो शाकयोर आमनातौ। ज्योतिषों में अग्निशोम्य पशु का प्रकरण है, उसमें एक वचनांत और बहुवचनांत दो पाश मंत्र का प्रयोग हुआ है। भिन्नयो, अभी एक ही शाखा में नहीं, भिन्नयोर शाखयोर आमनातो, भिन्न भिन्न शाखा में दो अलग अलग मंत्र पठित है। अदिति पाशम प्रमुमोक्ते तम इति एकत्र, प्रमुमोक्ते तम एक पद ही है, वो दूर छप गया है। इति एक शाखा में जो पाठ हुआ, जब यहाँ पर अदिति एक वचन है, पाशम एक वचन है, प्रमुमोक्ते तम, तम भी क्या है, एक वचन है। और दूसरी शाखा में क्या बोला, अदिति पाशान प्रमुमोक्ते तान इति अपरत्र। यहाँ देखो अदिति तो एक वचन देवता, लेकिन पाशान बहुवचन हो गया और प्रमुमोक्ते तान ये भी बहुवचन हो गया। तो उभौ पाशद द्वयोपेतायाम विकृतो चोदकेन अतिदिष्टौ, इन दोनों मंत्रों को पाशद्वय युक्त किसी विकृति याग में अतिदेश के द्वारा अतिदिष्ट हो गए। साच विकृतिर एवं आमनायते, वह विकृति ऐसा पठित है। मैत्रम श्वेतम मालभेत वारुणम कृष्णम अपाम चोषजीनांच संधौ अन्नगामः इति। जन की कामना वाला है श्वेत पशु का आलम्बन करे मैत्र देवता का, और कृष्ण पशु का आलम्बन करे वरुण देवता लोग करके, अपाम औषधिनांच, और जल को भी ले, औषधियों को ले, इन सब से आप अनुसंधान करे। संधौ अन्नगामः, तत्र
एकेन मंत्रेण चरितार्थत्वात्। पूर्व पक्ष कहता है या इस विधि वाक्य के लिए एक ही मंत्र के लाओ और उस पर दोनों पशुओं के लिए आप कर सकते हो, है ना। मैत्र देवता श्वेत पशु और वरुण देवता कृष्ण पशु दो पशु है। दोनों पशुओं के लिए भले दो भिन्न पासों से बांधा जाएगा, दोनों भिन्न जो है पास से भले बांध रहा हूँ, फिर भी दोनों मिलके एक ही कर्म मान करके एक ही वाक्य को आप ले आओ, ये कहता है। लेकिन समस्या है, एक वाक्य को कौन वाक्य को लाऊं, कौन सा, एक वचन वाला कि बहुवचन वाला? कि यहाँ दो है, एक वचन वाला लाऊंगा तो भी काम नहीं चलेगा, बहुवचन वाला लाऊंगा तो भी काम नहीं चलेगा। इन पूर्व पक्ष कैसे काम चलाता है तो देखिए। तत्र एकेनैव मंत्रेण चरितार्थत्वात् न द्वरतिदेश इति आद्य पक्षः। एक ही मंत्र के द्वारा चरितार्थ हो जाएगा, कार्य सिद्ध हो सकता है, दोनों का अतिदेश करने की जरूरत नहीं है, यह पहला पक्ष। वैसे आद्य पक्ष में भी पहला लूंगा अभी। तदापि अविकृत से प्रयोक्तुम शक्यत्वात् बहुवचनांत मंत्रो युक्त। वहाँ पे अविकृत प्रयोग करना समर्थ हो जाता है, इसीलिए हमें बहुवचनांत को ले लूँगा तो दो हो, एक हो, चार हो, पाँच हो, जितना भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा प्रयोग करने में। प्रकृतौ एकस्मिन् पशौ असंवेतार्थतया बहुवचनस्य विकृतौ अनुवनीयत्वात्। और प्रकृति में किसी एक पशु में संवेत न असंवेतार्थ होने के नाते बहुवचन का विकृति में ऊ के बिना ही आपको अतिदेश कर लेना चाहिए, यह पहला पक्ष। तब पूर्व दूसरा उसी को खंडन करता हुआ कहेगा कि भाई तादृक् बहुवचन उपेतत्वादेव मंत्रो अयम मंत्रोपि असंवेतार्थ प्रकृतो भवति। तादृश बहुवचन से युक्त होने के नाते यह मंत्र असंवेतार्थ को ही प्रकृति में बोध कराएंगे, मानना पड़ेगा। किंतु इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक वचनांतस्तु मंत्र प्रकृतौ संवेतार्थत्वात्। और एक वचनांत जो मंत्र है और प्रकृति में प्रयोग काल में उपयोग होकर के संवेतार्थ हो चुका। कि वहाँ प्रयोग एक ही पशु है, अग्निशोमी पशु एक ही है, वह एक वचन में प्रयोग हो चुका, चरितार्थ हो गया। अतः जो चरितार्थ हो करके सफल हो चुका है उसी का अतिदेश किया जाएगा। कि दूसरे का भरोसा नहीं ना, जो काम कभी किया नहीं उसका क्या भरोसा, जो काम किया उसका भरोसा किया जाता है। लोक व्यवहार में भी है ना, जैसे कोई आगे बोलेगा महाराज हमको काम दो, अरे आप पूछो क्या काम तुम जानते हो, पहले क्या काम किए हो? तो हमने रसोई में काम किया, भोजन आदि बनाने में जानता हूँ। अच्छा, लेकिन आपको भोजन वाला आदमी की जरूरत नहीं है तो क्या कहेंगे आप? क्या हमारे नहीं है काम तुम्हारे, हमको झाड़ू पोछा करने वाला सफाई करने दूसरा आदमी चाहिए, तुम्हारा काम नहीं, जाओ यहाँ से। उसमें जो अनुभवी है उसको लेंगे। ये संसार के व्यवहार है, उसे यहाँ भी लो। वहाँ एक वचन वाला मंत्र काम कर चुका है अग्निशोमी पशु में, इसे वो मंत्र कार्य कर चुका है, सफल हो चुका है, उसी का अतिदेश करो एक वचन वाले को। बहुवचन वाला भी कहीं प्रयोग ही नहीं हुआ, कोई अनुभव ही नहीं, उसका चरितार्थ हुआ नहीं है, फलीभूत नहीं हुआ, इसे उसको नहीं लाना चाहिए। ये दूसरा वाला कह रहा है तादृशोपेतत्वादेव मंत्रो अयम असंवेतार्थ मंत्रोपि असंवेतार्थ का प्रकृति में हुआ है। एक वचन वाला तो मंत्र प्रकृति में प्रयोग होकर के संवेतार्थ हो चुका। अतः विकृत हो अतिदिशताम, उसमें विकृति में अतिदेश करो। सच लेकिन जब अतिदेश करूंगा या तो दो पशु है ना, एक वचन को क्या करूंगा, द्विवचन बना लूंगा, द्विवचन बना करके ऊ करके प्रयोग करूंगा। सत द्विवचनांतत्वेन ऊहनीय इति पक्षांतरम। तब मध्यम पक्ष वाला आता है, प्रकृतो विद्यमानयोर उभयोर मंत्रियोर विकृतो अतिदेशस्य वारयितुम अशक्यत्वात्। केवल बहुवचन को भी नहीं लाना, केवल एक वचन को भी कहने वाला, दोनों ही गलत है। कि प्रकृति में दोनों वचन है तो दोनों को आपको अतिदेश करना ही पड़ेगा, आप रोक नहीं सकते। वारयितुम अशक्यत्वात् एक मंत्र पक्षस्य अवान्तरत्वेन उपन्यस्तौ उभौ अपि पक्षौ अयुक्तौ। इसलिए किसी एक मंत्र को लाओ ऐसे कहते हुए, कोई कहा उसमें बहुवचन वाले को लाओ, कोई कहा एक वचन वाले लाओ, ये उनके कहना
दोनों ही पक्ष उभौ पक्षौ अयुक्तौ अयुक्त है। मंत्रद्वय अतिदेश पक्षे मंत्रद्वय का अतिदेश पक्ष में तो एक वचनांत प्रकृतौ समेतार्थतया विकृतौ वहनीय। एक वचनांत वाला प्रकृति में समेतार्थ का बोध कराकर चरितार्थ हो चुका है, इसे विकृति में उसी में वो कर देना। और बहुवचनांत यश्च अवसित एवं पठनीय, और बहुवचनांत को जैसा वैसे पाठ कर दो बिना वो किए ही। इति पूर्व पक्ष सिद्धांत को एक ही लाइन में खत्म कर देते हैं। लोके वेदे वा बहुवचन से दुरर्थयोर अक्लृप्त शक्तित्वात्, तो लोक में हो चाहे वेद में हो, बहुवचन और एक वचन कभी दो के अर्थ बोधक नहीं हो सकते। एक वचन भी का अर्थ दो नहीं हो सकता, बहुवचन का भी अर्थ दो नहीं हो सकता। और विकृति में क्या है हमारे पास? दो पशु है, इसे दोनों में वो करो। एक वचन को भी द्विवचन बनाओ, बहुवचन को भी द्विवचन बनाओ और दोनों मंत्र का प्रयोग कर दो। ये सिद्धांति द्वयोर अर्थयोर अक्लृप्त शक्तित्वात् द्विवचनांततया सोपि वहनीय एव इति राद्धान्तः। जैसे अंतिम पूर्व मध्यम पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? एक वचन को द्विवचन में वो करो, तब सिद्धांति कहता है नहीं, बहुवचन वाले को भी द्विवचन वो करके प्रयोग करना चाहिए, यथावत पाठ नहीं होगा। इति राद्धान्तः।